जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 किरण पब्लिकेशन का आज साइंस कराने वाले हैं 111 से लेके। ठीक है, चलिए इस वीडियो में कराते हैं 111 से लेके पूरे 150 तक। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहा गया, तो स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ आप लोगों को दिखे। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 1 ग्राम बर्फ 0 सेल्सियस से तापक्रम से वाष्प में 100 सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा आवश्यकता होगी। मतलब 0 सेल्सियस पे बर्फ़ है, उसको 100 सेल्सियस पे ले जाने के लिए कितने किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? बर्फ़ की क्या होती है? गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट होती है। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये होती 80, ये जुड़ जाएगी उसमें। ये मतलब ये तो देनी पड़ेगी, तब वो पिघलना स्टार्ट करेगी। उसके बाद तो अब ये करेगा, बाकी 100 तक टेम्परेचर पर लाना है तो 100 सेल्सियस तो ये देना, 100 कैलोरी तो ये देना पड़ेगा। प्लस एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती, किसकी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा एक होती है, वो होती है भैया 540। ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि 100 तो ये चाहिए इसको 0 से 100 लाने के लिए, एक गुप्त ऊष्मा होती है और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ये सारी जुड़ जाएंगी आपको। तो 8 4 12 हो जाएगा, 5 1 6 7, 720। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला 720। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्लस 0 से 100 लाने में 100 कैलोरी, ये सारे जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। ये भी न्यूमेरिकल दिया गया। इसने कहा है यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 25 गुना है। मान लो ग्रह तुम्हारा है, उसका द्रव्यमान m है, तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 25 गुना, इसका द्रव्यमान है वो 25 गुना है मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान के। लिख लिया। एवं ग्रह की त्रिज्या, जो इसका त्रिज्या है ग्रह का, वो बराबर है किसके? 125 गुना। 125 गुना किसकी त्रिज्या के? पृथ्वी के त्रिज्या के। तो ग्रह से किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा? तो ग्रह से किसी वस्तु का, मतलब बीपी प्लैनेट से पलायन वेग क्या होगा? v का ज्ञात कीजिए। पलायन वेग, पृथ्वी से पलायन वेग v का कितना गुना होगा? मतलब जो पलायन वेग होगा उस ग्रह से, प्लैनेट से, वो पृथ्वी का कितना गुना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा एक सेकेंड, जो पलायन वेग का डियर फार्मूला होता है, जो पलायन वेग का आपके लिए फार्मूला होता है, वो होता है v इक्वल टू, मतलब वी इक्वल टू क्या होता है? √2 GME/r। ये अर्थ के लिए हो जाएगा। मतलब मेन फार्मूला ये होता है √2, मतलब आपके लिए फार्मूला ये होता है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे फार्मूला आपके लिए ये होता है। ये फार्मूला क्या होता है? अंडर पलायन वेग का फार्मूला होता है √2 GM उसी की जिसकी रेडियस। तो जब अर्थ के लिए निकालोगे तो 2GME और रूट पूरे तक होता है नीचे तक। ठीक है, ये लगेगा, ये अर्थ के लिए होता है। तो उस प्लेनेट का क्या बोला गया? उस प्लेनेट का जो है, अगर बीपी निकालोगे तो फार्मूला क्या लगाओगे? ये लगाओ, क्या लगाओगे? 2G, तो G रहेगा। देखिए M क्या है? उसका मास कितना है? धरती के मास का 25 गुना, तो रख दो 25 ME। नीचे क्या करोगे? RE, रेडियस क्या? 125 RE है, 125 RE है, तो 25 पंचे 125। तो देखिएगा, अगर इसको हम देखें कायदे से, तो BP इक्वल टू हमारा लिख दिया गया है 1/√5, और ये पूरा 2GME/RE मिलके क्या बना लेंगे? B। तो 1/5√B। तो BP हमारा कितना गुना हो गया धरती के? 1/5 गुना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? पहला राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें दिए गए हैं। ठीक है, यदि नीलम का अनुमानित अपवर्तनांक 1.8 है, n इक्वल टू 1.8 है, तो प्रकाश का वेग लगभग घट जाता है जब प्रकाश नीलम में प्रवेश करता है।
ठीक है। नीलम कोई वो नहीं, नीलम कोई झिल्ली उल्ली या कुछ इसमें लिया गया, ठीक है, नील वगैरह बोल सकते हो, कुछ लिया गया मतलब बहरहाल, ठीक है। इसका अपवर्तनांक कितना है 1.8 है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका क्या होता है, इसका एक होता है फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला ये होता है जो n होता है n-1/n इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.8 -1 और नीचे कितना हो जाएगा, n कितना हमारे पास है 1.8। इसको जितने जब कैलकुलेटर से जिससे भी सॉल्व करना हो 0.8 ऊपर बचेगा, नीचे 1.8 बचेगा, इंटू 100 हो जाएगा, ये काटोगे कट जाएगा, 800/18 बचेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 44 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप 45 लगा सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए n-1/n इंटू 100। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल, मतलब लिफ्ट जो है 1000 जूल कार्य करती है। तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी, देखो W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W कितना है 1000 जूल है, फोर्स कितना है 200 है, डिस्टेंस निकालनी है, 2 से 0 2 कट जाएंगे, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 5 मीटर। 114 का ऑप्शन सेकेंड। सारे न्यूमेरिकली दे दे लाइन से। आगे 115 बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल हैं सारे, ठीक है, क्लास 6 में तो ढूंढे नहीं मिलेंगे। एक हल्के और एक भारी पिंड, एक हल्का पिंड है और एक भारी पिंड है, गतिज ऊर्जा समान है, गतिज मतलब दोनों समान चाल चल रहे हैं, तो संवेग अधिक होगा। देखिए संवेग होता है mb और इसका भी संवेग होता है mb। तो बोला है एक हल्का है तो इसका m1 भी, इसका m2 भी। तो आम बात है भारी वाले का ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम है, तो जिसका भी गुणा हो रहे दोनों ना, संवेग होता है mb, तो भारी वाले क्या होगा ज़्यादा होगा, भारी वाले का संवेग भी क्या होगा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत है। इन्होंने बताया था कि जल नीचे से ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको उत्प्लावन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस सर्किट में आमीटर विक्षेपण करेगा। विक्षेपण का मतलब है आमीटर में कुछ ये जो सुई है इधर उधर चलेगी, मतलब कुछ विक्षेप होगा, कुछ बताएगा। तो जहाँ पे सुई चालू होगा वहीं बताएगा। देखो पहले में क्या है, पहले में 117 में देखिए, 117 में अगर आप देखोगे तो प्लस से प्लस जुड़ा है, माइनस से माइनस जुड़ा है। तो पहले में स्विच भी चालू है तो यही सही होगा। अगले में देखो इसमें स्विच बंद किया गया, गलत हो गया। इसमें यहाँ रबड़ लगा दी गई, रबड़ में करंट जाता ही नहीं है, तो यहाँ पे भी ये चलेगी नहीं। तो पहले वाला ऑप्शन इसका क्या होगा राइट होगा। इसमें देखिए सारी चीज़ सही एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फिगर दे दिया है, हमसे कुछ बोला है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला है कांच के स्लैब की सतह से, कांच का एक स्लैब रखा है, आंशिक परावर्तन होता है, मतलब आंशिक परावर्तन और अपवर्तन होता है। परावर्तन मतलब ये चला गया ऐसे, अपवर्तन मतलब ये ऐसे चला गया, आंशिक आधी राइट ऊपर आधी नीचे चली जाती है। LR 43 मतलब ये वाला 43 है, तो हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होते हैं सेम होते हैं, ये भी 43 और ये 25 है। ये नीचे वाला क्या दिया गया 25 दिया गया। तो परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण से क्रमशः कितना कोण, ये आपतित किरण ये सीधे गई, ये अगर सीधे मूर्ति तो ये आपतित किरण होती, ठीक है, मूर्ति ना। तो ये हो गए परावर्तित किरण, ये क्या हो गई परावर्तित किरण। तो इसके बीच का एंगल देखो कितना, ये 43 है भाई, ये 43 है, तो ये कितना बचेगा, देखिए ये 43 तो ये कितना बचेगा ये निकाल लो, और ये वाला कितना बचेगा ये बता दो, बस हो गया। तो आप देखो ये होना चाहिए था कितना 43, लेकिन ये हुआ 25, तो कितना बचा ये 18। भाई 43 में से आप 25 घटाओ कितना बचेगा 18। तो एक तो आंसर 18 आ गया, और ये वाला आपको जोड़ना है। देखिए ये पूरा होगा 90, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 90, 43 हो गया तो कितना बचेगा, इतना कितना बचेगा भाई 90 हो गया, इतना कितना बचेगा। तो 43 में आपको क्या करना है 90 घटे 47, तो 47 से बचेगा, 47 से ही बचेगा पक्का है, ये भी तो वही 43 है तो पूरा। तो 47 दूना 7 7 14
और 4 4 8 1 9, तो 94 और कामा 18 आंसर अगर कोई हो तो लगा दो। हाँ ऑप्शन बी है, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो ये लाइन ने बोला इससे कितना एंगल बनाएंगे, तो अगर ये 43 है तो ये पूरा 43 होगा, तो ये वाला एंगल ये 47 इधर हो जाएगा, 47 इधर भी होगा। ये आना 43 चाहिए था लेकिन 25 है, तो ये कितना होगा, क्या उसको घटा लेंगे 43 में 25, तो 18 आ जाएगा। यही हमसे पूछा है, ठीक है, 94 और 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर डियर 119। 119 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य होगी। देखिए तरंग आवृत्ति को दोगुना कर दो, आवृत्ति को क्या कर दो, दोगुना कर दो, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, मूल की आधी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, मूल की आधी रह जाएगी तरंग दैर्घ्य। यदि आवृत्ति को दोगुना कर दो, किसे ऐसे ऐसे आता, ऐसे ऐसे आता रहता है, ऐसे ऐसे दोगुना कर दो बहुत तेज हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या रह जाएगा, आधी रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना हो जाएगा। तो देखिए आपके पास F इक्वल टू होता है G(m1 m2 अपान r²). अगर r को दोगुना कर दोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1/4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 पार्ट हो जाएगा। कैसे, आप यहाँ पे ये है ही है, यहाँ पे जैसे आप ऊपर तो सेम ही रखना, मास वास तो सेम ही रहेगा, दूरी जैसे करोगे 2r तो क्या 2 2 जा 4r² आ जाएगा। ये तो आपका f ही है, तो f डैश कितना हो जाएगा, 1/4 f हो जाएगा। ठीक है, तो अब जितना है उसका 1/4 पार्ट हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखे क्या है। उचित रीति से काटे हीरे की असाधारण चमक को आधारभूत कारण क्या है, तो उसे चमकता क्यों है, इसका आधारभूत कारण क्या है। तो इसमें क्या होता, अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, अपवर्तन बहुत तेज होता है इसमें। ठीक है, आगे देखिए क्या है। ठंडे ठंडे देशों में पारा के स्थान पे अल्कोहल का तापमापी, अल्कोहल में थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, अल्कोहल भरा जाता है, के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं कि अल्कोहल भरते हैं, अल्कोहल का द्रवणांक निरंतर होता है। हाँ यही सही है, इसीलिए इसको फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो ये होगी 10⁻⁻7 पराबैंगनी किरणों की विकिरण के बराबर। निम्नलिखित क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डियर, निकेल कैडमियम NiCd से बनी बैटरियां का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग होता है कैलकुलेटर में भी कर सकते हो आप। ठीक है, और इनका प्रयोग इसमें से ट्रांजिस्टर भी कर सकते हो, तो इनका प्रयोग आप उपयुक्त में से एक से अधिक जगह क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर हो गया, कार्डलेस इलेक्ट्रॉन इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, सब में कर सकते हैं, इसलिए उपयुक्त में से क्या एक से अधिक लगाया गया है। 125 देखिए डियर, आपका 125 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप लोग ध्यान दीजिए, याद कर लीजिएगा। धूप पर्दे युद्ध में छिपने या शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाई जाते हैं। धूप पर्दे प्रायः किसके वायु में प्रक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। इसके मतलब ये टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, अगर कोई पूछ ले कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो कृत्रिम ऊर्जा को यूज कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका IPSC नेम लिखना है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखने को देखें तो पहले CH3 है, लिख लेंगे CH3, फिर CH2 दो बार लिख लेंगे, CH2 बैलेंस है,
फिर यहाँ C है, इस C से एक CH3 ये जुड़ा, एक CH3 ये जुड़ा और एक CH3 ये जुड़ा। नामनक्लेचर इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, दूसरे पर लगे हैं 2 मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या पेंटेन, सबका ही सिंगल बॉन्ड है, तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ऑप्शन थर्ड है यही लगेगा, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों क्या है, किसी पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को पहचानिए। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाएं, या ऑक्सीजन जुड़ जाए, या हाइड्रोजन निकल जाए, ये इतनी चीज़ें होती हैं। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन किस में निकला, Zn से जब 2 हाइड्रोजन ले लिए गए तो Zn++ बनेगा, तो एक तो इसका हो रहा है, और Fe2+ से एक हाइड्रोजन और ले लिया गया तो Fe3+ बना। मतलब Na+ कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इन दोनों में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहे हैं, तो और कौन सा है, ए और डी, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिघला हुआ पदार्थ जल में पतला होता है, यूँ 50 सेल्सियस तक ठंडा होने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण होता है, पदार्थ है, तो NaAlO2 है, NaAlO2 है ये पदार्थ, ठीक है। आप जब इसको पानी से कराओगे तो ये होगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो आप इसको थोड़ा सा करिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में मेरे हिसाब से आप लोगों में नहीं आएगा, लेकिन देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है कि SR का वास्तविक परमाणु द्रव्यमान इतना है, डो बेराइन के, ये एक एलिमेंट होता है, के त्रय के अनुसार SR का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, देखो 87.6 है, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे 88.7 हो जाता है, मतलब हल्का सा उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब 1 पॉइंट बड़ा, आप एक जोड़ लीजिए, खट से आपका आंसर आ जाएगा 87 तो 88, ठीक है। बाकी इसका कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, उसके चक्कर मत पड़िए आप लोग, ठीक है। आगे क्या है, आगे है हमारा रॉबर्ट वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए जाने जाते थे, ठीक है। आगे कुछ छूट गया क्या, एक सेकंड, कुछ छूट गए क्वेश्चन, अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, 130, अच्छा इधर क्वेश्चन रह गए हैं डियर, ये भी देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 331 131 रह गया था। ये कह रहा पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता क्या है। सांद्रता मतलब नमक कितना है, तो नमक है 60, टोटल कितना हो जाएगा, 340 + 60 कितना हो जाएगा 400, और इंटू 100, कट करिए 2 0, ये कितना 15 चौको 60, 15%, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 131 का ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कापर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लाल रंग की विषाक्त गैस उत्पन्न होती है, इस गैस होती कौन सी गैस होती, तो NO2 गैस होती है, कौन सी गैस होगी, NO2 गैस होगी आपकी। 133 नंबर, 133 नंबर कह रहा है बिलार्ड लिब्बी द्वारा विकसित कार्बन डेटिंग पद्धति प्रकृति रूप में पाए जाने वाली कार्बन के रेडियोधर्मी क्षय का आधारित है, C=C⁴, ये रेडियोधर्मी तत्व है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, तो एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या, बिल्कुल सही। अब जैसे 11 सोडियम
क्या होता है 23 होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है प्रमाण क्रमांक। यही पूछा है किसकी संख्या होती है, तो ये संख्या होती है किसकी, प्रोटॉनों की। अब कुछ लोगों को शक होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं, तो फिर ये वाला ऑप्शन सही क्यों नहीं हुआ, इसमें तो एक से ज़्यादा होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे प्रमाण क्रमांक पूछे तो कभी भी आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बात मत करना कि केवल क्या होता है प्रोटॉन ही सही होता है। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक ये होता है, जैसे 11 सोडियम है, इसका अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या बचेगा, 10 Na बचेगा। लेकिन इसमें प्रमाण क्रमांक इसका कम थोड़ी नहीं होगा, प्रमाण क्रमांक कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए कभी तुमसे प्रमाण क्रमांक पूछे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जिसको डाउट हो तो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर हो गया। 35 देखिए आप, 35 कह रहा है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो परख नलियाँ हैं, ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट है। देखिए हल्दी का जो पेस्ट है उस पर आम्ल डालोगे तो हल्दी पीली ही रहेगी, लेकिन अगर क्षार पड़ेगा तो हल्दी कैसी हो जाएगी, हल्दी आपकी लाल कलर की हो जाएगी। आप देखा होगा जब निरमा हम लगाते हैं, कहीं शादी पार्टी में जाते हैं और फिर उस पर हल्दी का दाग लग जाए सब्जी का, और जैसे ही उसको निरमा से धोते हैं तो निरमा क्या होता है, बेसिक होता है, तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो हल्दी में अगर एसिड मिलाओगे तो पीली ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास दो परख नली ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट है, जबकि परख नली बी में फिनाफ्थलीन का जली विलयन भरा हुआ है। फिनाफ्थलीन में अगर आप एसिड डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है। इन दोनों परनलियों में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एसिड है, कि कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। तो इसमें भरे पदार्थ कैसे होंगे, तो इसमें बोला है ए और बी दोनों लाल हो जाएंगे, नहीं। ए लाल दिखाई देगा, नहीं। ए में पीला रहेगा जबकि बी गुलाबी, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखना ये बी जो है ये कैसा रंगहीन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये तो हमने अभी बता ही दिया, फिर से देख लीजिए। रॉबर्ट वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, तो कौन, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए जाने जाते थे। ठीक है, आगे देखें। हाँ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती, जिसे क्या कहते हैं, काइटिन। क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, गर्भाशय। 138 का क्या होगा, पहला गर्भाशय। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका की मध्य रेखा के साथ एक कोशिका प्लेट बनती है, यह इस प्रकार साइटोकाइनेसिस को पूरा करती हैं। तो ये कहाँ बनती है आप लोगों को बताना है, तो कहाँ, प्याज की जड़ में कोशिकाएं जो होती हैं उनमें बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन होने से पहले फूलों की भ्रूण कोश में सदस्यों की पहचान कीजिए। भ्रूण कोश में कौन कौन से सदस्य होंगे, तो निषेचन से पहले क्या रहा होगा, एक अगुणित अंडा कोशिका, यूँ 2 अगुणित ध्रुवी नाभिक होंगे। ये चीज़ सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के खंड 49A में इंगित किया गया है, जंगली जानवरों की त्वचा एवं अंगों से तैयार वस्तुओं के उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना। नहीं, ये तो नहीं किया गया है। दुर्लभ जंगली जानवरों से बनी कलाकृतियां के भंडार का खुलासा करने की बात था, नहीं। दुर्लभ जंगली जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध, हाँ ये सही है। ठीक है, यही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज सिरप कॉर्नफ्लोर, देखो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सिरप कॉर्नफ्लोर से और से प्राप्त एंजाइम, इनसे कौन कौन से एंजाइम प्राप्त होते हैं कि क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज सिरप कॉर्नफ्लोर से दिस एंड दिस से प्राप्त एंजाइमों। ठीक है, तो इसमें आप क्या होगा, आपका बेसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन कौन होगा, थर्ड वाला आपका राइट होगा डियर।
निम्नलिखित आपदा, क्या लिखा है, निम्नलिखित आपदा पूर्व प्रबंधन से कार्य योजना की पहचान कीजिए। आपदा पूर्व, आपदा से पहले, मतलब कोई अगर आपदा आ रही उससे पहले प्रबंधन से कार्य योजना की पहचान आप लोगों को करनी है। तो देखिए पहला क्या करना है, पीड़ितों की मदद की व्यवस्था में लगे आपदा से बचाए गए स्थानीय लोगों को, नहीं तो अभी पूर्व है तो क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सहायता केंद्रों की तुरंत स्थापना, आम जनता में आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और ये सारे काम कब करने, जब आपदा हो जाए। आपदा के पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसका बनाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, तो हम उसमें क्या लोगों को जागरूक बना सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से विषम हार्मोन और उसके कार्य की पहचान कीजिए। तो इसका पहला है जिब्रेलिन्स, क्या कहता है, तने को लंबा करने में, सही है। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन आपका कोशिका वंश, सही है। एब्सिसिक अम्ल फूलों का उत्पादन, नहीं ये गलत है, ये क्या है, गलत है, एक उत्तेजक हार्मोन है, क्या है, उत्तेजक हार्मोन है। आगे ये तो क्वेश्चन सही है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, तो अंतःद्रावी जलिका और राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम इसी जलिका पे पाए जाते हैं। 70S और 80S, एस का मतलब सेंटिमेंटेशन, ये छोटे मोटे जानवरों में पाया जाता है, ये हमारे पास पाया जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी अपना एक 70S रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो वायरस के द्वारा सबसे पहले खसरा होता है, सब में है, पोलियो, चिकन पॉक्स होता है और हेपेटाइटिस ए होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होती बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता, जो मतलब खुद अपना भोजन बना के खाते हैं। तो पहला है क्या है, पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। दूसरा क्या है, तुलसी, शैवाल, अमरबेल तो अपना खुद भोजन बनाता नहीं है, लेकिन शैवाल हो गए, पालक हो गया, टमाटर हो गया, केला हो गया, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। मानव पोषण, क्या बोला है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो इन चरणों को बिठाना है क्या, हाँ बिठाना है। तो सबसे पहले देखो, सब पाचन तो सबसे पहले होगा नहीं, ठीक है। पाचन के सबसे आखिर में क्या होगा, निष्कासन। देखो बी सबसे लास्ट, देखो पैटर्न बी सबसे लास्ट में किसमें, दो में या तो ये या तो ये। तो बी के निष्कासन के पहले क्या किया होगा, पहले तो लेंगे अंतर्ग्रहण करेंगे, पहले क्या करेंगे आपको, पहले हम करेंगे पाचन, तो सबसे पहले कर नहीं सकते हो। तो बी किसमें, इन दोनों लास्ट में है। तो देखिए समझिए, वो पक्का हो गया क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा देखने नहीं, देखिए तो छोटा करते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो पता है कि निष्कासन खाना सबसे आखिर में करेंगे, तो निष्कासन ये इसमें बी है, इसमें ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि ई मतलब पहले पाचन थोड़ी नहीं, पहले तो खाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे, एक नंबर पे खाएंगे, फिर दूसरे नंबर क्या होगा, पाचन होगा, फिर तीसरे नंबर क्या होगा, अवशोषण होगा, फिर चौथे नंबर पे क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, फिर निष्कासन होगा भैया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से पकड़िया करिएगा, ठीक है। लिखा है पौधों में, क्या बोला गया है, पौधों में परिसंचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं, परिसंचरण के लिए कौन से कथन असत्य हैं बताना है। तो पौधे जड़ों द्वारा पानी और खनिज को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ तो अभी मतलब इसलिए यहाँ सही नहीं होगा। जड़ मूल रूप पानी और खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र का काम करते हैं, नहीं सतह क्षेत्र का काम थोड़ी नहीं करते हैं। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी उत्तक जाइलम, हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो दूसरा गलत है इसलिए क्या है, सही है। दूसरा सही, गलत है इसलिए क्या है, सही है। एक लास्ट क्वेश्चन डियर बचा आज का, इसमें कहा गया हार्मोन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हार्मोन के लिए कौन सा सत्य है। तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, ये वह अंतरास्रावी ग्रंथियों द्वारा नहीं, अंतरास्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं।
वह पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसमें तो आपका सारे सही, अंतःस्रावी ग्रंथियों से होते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम होते हैं। तो इसमें क्या उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो डियर ये साइंस के रहे क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपके 5 प्रैक्टिस सेट पूरे हो गए। इसका मैथ बचा, वो भी अभी मैं अपलोड कर दूंगा, मैथ भी। ठीक, तो आज 5 प्रैक्टिस सेट, 5th प्रैक्टिस सेट पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया। कल से 6 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।